हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी मैथ्स का क्लास 10वीं कक्षा का चैप्टर नंबर 5 इसके हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम बहुविकल्पीय क्वेश्चंस भी कहते हैं। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न। ओके, इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, ए, बी, सी और डी। जो भी राइट ऑप्शन होता है आपको उसको टिक करना होता है। मान लो आपका ऑप्शन ए राइट है तो आप ए को राइट करोगे, बी राइट है तो आप बी को राइट करोगे, सी है तो आप सी को कर दोगे। ठीक है, इस प्रकार से आपके हरियाणा बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, किसी बोर्ड में 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चंस बहुत ही स्कोरिंग होते हैं, इनमें आपको कोई गलती का चांस नहीं होता। क्वेश्चन आपका ठीक है। कई क्वेश्चंस के आंसर जो होते हैं वो तो सीधे के सीधे रिजल्ट पर डिपेंड करते हैं और बहुत जल्दी होने वाले क्वेश्चंस होते हैं ये। ठीक है, तो हर एक बच्चे को इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स कर लेते हैं। जो चैप्टर नंबर 5 है उसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और इसको हिंदी में हम बोलते हैं समानांतर श्रेणी, भी इसको बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका, समानांतर श्रेणी या फिर श्रेणी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एपी सीरीज। ठीक है, तो ये मान लो हमारे पास टर्म है, A1 हमारी फर्स्ट टर्म है, A2 हमारी सेकंड टर्म है, A3 हमारी थर्ड, और ऐसे ही AN तक हो जाता है। A1 जो होती है उसको हम बोलते हैं पहला पद। ठीक है, और AN जो होता है उसको बोलते हैं हम nवां पद। ठीक है, और D एक होता है हमारे पास, एक टर्म होती है, इसको हम बोलते हैं सारवंतर भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और जो डी निकलता है वो कैसे निकलता है, या तो आप A2 में से A1 को माइनस कर लो, A3 में से A2 को माइनस कर लो, ऐसे आप चलते जाओ, और AN में से माइनस AN-1। ठीक है, तो इस प्रकार अगर ये एपी सीरीज है तो हर हाल में आपका डी क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, अब हम बात करें कि nवां पद कैसे निकालेंगे। an का फॉर्मूला क्या होता है, उसका होता है a यानी पहला पद a प्लस n-1 इंटू डी। एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, एक आपका होता है Sn का फॉर्मूला। ठीक है, Sn जो होता है वो n संख्याओं का, ऐसी n पदों का योग होता है। क्या होता है, n पदों का योग। ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, और इसका एक फॉर्मूला और होता है n/2 a जमा में l। ये हम जब यूज करेंगे जब हमें अंतिम पद भी पता हो। ठीक है, l मतलब लास्ट टर्म, a मतलब फर्स्ट टर्म। हमें पहला पद पता है, हमें आखिरी पद पता है, तो हम इस प्रकार से ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स थे जो आपको सीखना जरूरी था। अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसने आपको एपी सीरीज दे दी है। टर्म्स क्या दी है आपको, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, ऐसे ही ये सीरीज चलती जा रही है आपकी। इसका आपको 15वां पद निकालना है, मतलब हमें nवां पद है ना। तो n क्या है हमारा, n है हमारा 15। ओके, तो यहाँ पे हमारे पहला पद क्या है,
ए आ गया हमारा 1/3। ओके, अब डी देखो, डी क्या आएगा, पिछले टर्म में से पहले वाला पद माइनस कर दो, 5/3 माइनस 1/3 बराबर 3। एलसीएम ले लो यहाँ पे, ये आ जाएगा 5 माइनस 1 और ये आ गया आपका 2/3। ठीक है, तो आपका डिफरेंस आ गया, कॉमन डिफरेंस 2/3 आ गया। ओके, अब देखो आपको निकालना है 15वां पद, यानी आपको निकालना है A15। an का फॉर्मूला क्या होता है, पहले an का फॉर्मूला देखो। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब a क्या है 1/3 प्लस n माइनस 1, n 15 है यानी ये 14 आ गया, और d की वैल्यू क्या है, सॉरी 5 माइनस 1 ये आएगा आपका 4/3। ठीक है, 4/3 आएगा ये, तो देखो ये 4/3। ओके, अब देखो 3 नीचे एलसीएम आ गया, 1 ये 56, तो ये कितना आ गया 57/3। तो कितने पे जाएगा ये 19 पे, तो 15वां पद क्या आ जाएगा हमारा 19 आ जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। देखो, इसमें हमें बताना है इसमें से कौन सी एपी नहीं है। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कौन सी एपी नहीं है। एपी के लिए क्या बताया था, हर केस में डी जो है वो बराबर आएगा। तो पहले यहाँ चेक करते हैं, 1 में से जब अगर 3 को माइनस किया तो क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस के 2 आएंगे। इसमें से इसको करेंगे -3 माइनस ऑफ -1 यानी +1, तो भी -2 आ रहा है, यानी हर हाल में -2 ही आ रहा है। ठीक है, तो यानी ये हमारी एपी है, उसने पूछा है एपी नहीं है। अब ये देखो, यहाँ पे देखो, जब 5/3 में से 1/3 को माइनस करोगे आएगा 4/3। 9/3 में से 5/3 को माइनस करोगे तो आएगा 4/3, और 13/3 में से 9/3 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, तो भी क्या आएगा 4/3। तो हर हाल में 4/3 आ रहा है। ठीक है, तो ये भी एपी सीरीज है। अब देखो, -1 माइनस ऑफ माइनस क्या आ गया 4 आ गया, 3 माइनस ऑफ -1 ऐसे क्या आएगा 4 आएगा, और 7 माइनस 3 यानी 4, तो ये भी एपी है। 3 तो हमने एपी निकाल ली। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एपी नहीं है, तो देखो ये होगी क्या नहीं होगी। -4 में से 0 कट किया -4, 8 में से 4 को कट -4 को कट करेंगे 8 माइनस ऑफ -4 कितना आया 12। देखो यहाँ -4 है, यहाँ 12, यानी ये एपी नहीं है। ठीक है, एपी नहीं है, तो यही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि उसने यही पूछा था कि कौन सी एपी है, कौन सी एपी नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन देखो। ठीक है, यदि एक एपी में ए क्या है 3 है, एन क्या है 8 है, और एस योग क्या है 192, तो सार अंतर डी का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसने क्या दे दिया, S8 दे दिया आपको, n की वैल्यू क्या है 8 है ना, S8 दे दिया आपको 192। ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने सिखाया था आपको Sn का फॉर्मूला बेसिक्स में, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, अब देखो n क्या है 8 यानी S8, और वो क्या दे रखा है 192 दे रखा है आपको, n/2 यानी 8/2। 2a, a की वैल्यू क्या है 3 दे रखी है, यानी 2 गुना में 3 यानी 6, जमा में n-1 यानी 7, और d हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो ये 4 पे कट गया, ये क्या आया 192 24
प्लस 28D। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 28D इज इक्वल टू 192 में से अब 24 को माइनस कर दो, देखो क्या आएगा 140। क्या आएगा ये माइनस कर लो, यहाँ पे मैं कर देती हूँ आपको 24, 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे क्या बचा था 7, 8 बचेगा, ये 8 में से 2 गया 6, 168। ठीक है 168। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 168 बटे 28, वो कट जाएगा आपका 6 पे। तो आपका ये डी का मान क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। यदि किसी एपी का पहला पद 12 है, उसमें पदों की संख्या 15 है और उनका योग कितना है 390 है, तो सारवंत्र होगा। ये उसी का एक पार्ट है, जैसे हमने वो क्वेश्चन किया था उसी प्रकार से बिल्कुल ये क्वेश्चन होगा। क्या कहा है इसने, पहला पद 12 यानी ए कितना दे दिया, इसने 12 दे दिया। ठीक है, पदों की संख्या यानी एन कितनी है 15 है, और जोड़ यानी S15 कितना है 390। फिर आपको निकालना सारवंतर। तो Sn का फॉर्मूला था आपके पास, क्या था Sn का फॉर्मूला था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, और Sn क्या है S15 इज इक्वल टू n/2 यानी 15/2 2a यानी 2 गुना 12 24 प्लस n-1 यानी 14, और d हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ देखो S15 की वैल्यू क्या है 390 है, 15/2 24 जमा में 14D। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 2 ऊपर आ जाएगा 15 नीचे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा कट के ये 390 गुना में 2 बटे 15, यह आ गया 24 जमा में 14D। ठीक है, इसको काटो आप, तो देखो ये आ गया आपका, ये 15 इसको काटेगा 15 दूनी 30 और 15 छिके 90, तो 26 दूनी 52 आ गया आपका यहाँ पे, और ये 24 इधर माइनस में आ जाएगा बराबर के 14D, और ये कितना आ गया यहाँ पे 52 में से जब 24 को काटोगे 14D बराबर है, ये आ गया 28, और तो D का मान कितना आ गया 28/14, तो ये 2 पे काट दिया इसने इसको, तो आंसर क्या आ गया 2। तो सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को भी हमने कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। प्रथम 20 धन पूर्णांकों का योगफल होगा। क्या होगा, प्रथम 20 धन पूर्णांक यानी n की वैल्यू कितनी है 20 है। ठीक है, और धन पूर्णांक प्रथम 20, देखो कैसे, पहला 1 फिर 2 फिर 3, ऐसे ऐसे लास्ट का नंबर क्या है 20, और 20 ही नंबर है। ठीक है, इसके लिए मैंने एक आपको फॉर्मूला सिखाया था योगफल Sn का, कि जब आपको पहला पद पता हो और क्या पता हो अंतिम पद पता हो, तो फॉर्मूला क्या होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके, अब हमारा n कितना है 20, यानी क्या निकाल रहे हैं हम S20। S20 क्या है, n क्या है 20/2, पहला पद क्या है 1 और अंतिम पद क्या है 20। ठीक है, ये इसको 10 पे काट दिया, ये 10 गुना में 21 क्या आया 210। ठीक है, तो क्या आ गया, प्रथम 20 धन पूर्णांकों का योगफल आ गया, कितना आ गया 210। इसको अगर दूसरे तरीके से करना चाहते हो तो उस तरीके से भी हो जाएगा, वैसे भी आप कर सकते हो, आप लोग ट्राई कर सकते हो उस क्वेश्चन के लिए।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, संख्या 8 के पहले 15 गुणज का योगफल ज्ञात करो। संख्या 8 के पहले 15 गुणज, यानी देखो पहली संख्या क्या है 8, दूसरा गुणज क्या आ जाएगा 16, फिर 24, ठीक है। ऐसे ऐसे ये आपका चलता रहेगा। अंतिम पद या तो आपको निकालना पड़ेगा ऐसे सीरीज चलते चलते, या फिर आप कैसे करो कि 8 का 15वां गुणज क्या होगा, आप 15 को 8 से गुना करके देख लो, आपको आ जाएगा, ठीक है। 8 पंजा 40 और 8 और 4 कैरी किया था तो ये 12, कितना आ गया 15वां गुणज 120, ठीक है। अब उसने पूछा है 15 गुणज का योगफल ज्ञात करो, ठीक है। अब यहां से हमने पहला पद भी पता कर लिया और हमने अंतिम पद भी पता कर लिया, ठीक है। तो यहां से देखो हमारे पास S15 का फॉर्मूला क्या होगा, 15/2 पहला पद जमा में अंतिम पद, ओके। अब देखो 15/2, क्योंकि टोटल टर्म्स जो हो गई 15 होगी ना इसमें, इसलिए हमने क्या लिया है 15 लिया, ठीक है। और ए फर्स्ट टर्म क्या है 8, अंतिम पद क्या है 120, ये क्या आ जाएगा 15/2, 15/2 गुना में 128, ठीक है। इसको से काट दो, 2 6 12, 2 चौक 8, 64 को 15 से गुना करो, देखो क्या आता है 5 चौका 20, 6 पंजा 30 और 2 32, ठीक है। 4 और ये 6, तो कितना आ गया ये 0 6 और इन दोनों का जोड़ 9, 960 आ गया, ठीक है। तो देख लो यहाँ 960 नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ हमें 960 मिल गया, तो ये हमारा राइट आंसर आ गया। किसका आंसर आया ये, संख्या 8 के पहले 15 गुणज के योग गुणांकों का बोल दो, गुणज का बोल दो, उनका योग उसका हमने जोड़ निकाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। निम्नलिखित श्रेणी का योगफल ज्ञात करो। अब पहले देखना पड़ेगा श्रेणी किस टाइप की है, देखो पहला पद ये है, अब डी निकालो, ये देखो इसको पहले 10 दूनी 20, 21/2, 21/2 में से क्या माइनस करो 7 माइनस करो, क्या आएगा ये 21/2 माइनस के 14, ये 14 आ गया यहाँ पे, यानी 7/2, ठीक है। यहां से इसको माइनस करोगे 14 में से, और ऐसे ही 14 में से जब आप इसको माइनस करोगे 10.5 को, तो क्या आएगा ये 28 माइनस 21, तो अभी क्या आया 7/2, यानी हर हाल में हमारा जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, यानी डी कितना आ गया आपका 7/2 आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमारी ये है, डी हमारा 7/2 है, ठीक है। अब हमें क्या निकाल, अंतिम पद ही पता है हमें, ठीक है, लेकिन हमें क्या नहीं पता, हमें कितनी टर्म्स आएंगी वो नहीं पता, तो उसके लिए फॉर्मूला हम दूसरा लगा लेंगे, ठीक है। एसएन का फॉर्मूला दूसरा लगा लेंगे हम। एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो हमारे पास a है और हमारे पास d है, लेकिन हमारे पास n नहीं है और nवां पद ये है, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, पहले तो nवां पद निकालेंगे, ठीक है। nवां पद निकाल लेंगे, nवां पद कैसे निकालेंगे वो देखो, nवां पद 84 है ना, तो पहला पद क्या है a प्लस n-1 इंटू डी, ये क्या है 7/2, इसको जब इसमें से माइनस करो कितना आया 77 आया, n-1 7/2, ये उधर ले जाओगे आप 77,
2/7 n-1, ये 11 पे गया, 11 दूनी 22, n-1 बराबर है 22, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 23 आ गई। ठीक है, n कितना आ गया, 23 आ गया। ठीक है, अब हम फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। अब चाहे बेशक आप इस फॉर्मूला का यूज मत करो, आप पहले वाले फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। क्या यूज था, कौन सा फॉर्मूला था वो, Sn n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि n हमें पता है 23 आ गया हमारे पास, 23/2, और फर्स्ट टर्म 7 है और अंतिम पद कितना है 84, तो 23/2 ये कितना आ जाएगा 91। अब इनकी गुना कर लो। देखो पहले गुना में देखो यहाँ पे 23 को जब 91 से गुना करोगे तो लास्ट में 3 आ रहा है, 3 इनमें से किसी भी वैल्यू में नहीं है। लंबी गुना ना करना चाहो आप तो आप इस प्रकार से इसको ऐसे भी आंसर बता सकते हो, या फिर आप लॉन्ग प्रोसेस से इनकी गुना करके भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। लेकिन जब 3 की और 1 की गुना करेंगे तो लास्ट में 3 आएगा यूनिट डिजिट पे, और यहाँ पे 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, 3 सिर्फ यहाँ पे है, तो हमारा आंसर की पॉसिबिलिटी सिर्फ इसी की है, तो यही हमारा राइट आंसर है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, दी गई एपी का पहला पद ए और सारवंतर डी हो तो उसके nth पद होगा। दी हुई एपी का पहला पद ए है, सारवंतर डी है, तो nth पद का फॉर्मूला मैंने आपको याद करवाया था कि an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। देखो ये डायरेक्ट रिजल्ट है और ये HBSC में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको करवाया है। ठीक है, तो डायरेक्ट रिजल्ट भी क्वेश्चंस में आते हैं, पेपर्स में आपको रिजल्ट आएंगे जब तक बाकी क्वेश्चंस कर पाओगे, और रिजल्ट के बिना ना तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो ना आप बाकी क्वेश्चंस को कर सकते हो, तो आपको रिजल्ट तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो इस यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, a प्लस, इसने पूछा है nth पद पूछा है, यहाँ पे ही वो आपको थोड़ा चेंज करके दे दे, ये सब दे दिया आपको और वो पूछ ले सम बताओ, तो Sn का फॉर्मूला क्या बताओगे आप, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी हो सकता था। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, समझ में आया होगा आई थिंक आपको। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। जो रिक्त खाने हैं इनके पदों को कैसे ज्ञात करोगे, वो देखो। समानांतर श्रेणी है, देखो ये खाली दे दिया, ये खाली दे दिया, और फिर पूछ रहा है कि क्या होगा। इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम y मान लेते हैं। ठीक है, या फिर कैसे मानने, हमारे पास अगर इसको हम ऐसे ना माने, इसको a, ये a प्लस डी, ये a प्लस 2d। ठीक है, तो देखो इसका और इसका अंतर 13 का और a का अंतर, ठीक है, सेम रहेगा, और इसका और इसका अंतर क्या रहेगा, सेम रहेगा, 3 माइनस a प्लस 2d। ठीक है, ये क्या आया, 13 माइनस a, 3 माइनस a माइनस के 6d। ठीक है, a से a चला जाएगा तो दोनों सेम साइन के हैं, इधर आएगा तो कट जाएगा, और ये कितना आ गया 10 माइनस का 6d, d की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 10/6। ठीक है, माइनस के 10/6 आ गई, लेकिन आपको a की वैल्यू भी चाहिए थी। ठीक है, तो ये देखो आप इसको ऐसे कर सकते हो यहां से कि इसमें से जब इसको माइनस करेंगे, a प्लस 2d में से 13 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा ये a प्लस 13 माइनस a, ये वाली टर्म भी बराबर होगी। ठीक है, तो यहां से देखो
डी का मान आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। क्या आएगा डी का मान? ए, इसको जब इधर लेके आओगे ये 2a हो गया, ए जमा में ए, और ये 13 इधर आएगा 26 और माइनस के 2d, यानी माइनस माइनस प्लस, जब डी की वैल्यू यहाँ रखेंगे माइनस के 2d, देखो यहाँ पे देखो 26 माइनस के 2d यानी माइनस के 10/6, यानी माइनस माइनस प्लस जमा में 20/6। ठीक है, या फिर ऐसे ना करके मैं आपको एक तरीका और सिखाती हूँ, थोड़ा लेंदी हो जाएगा आपको क्वेश्चन करना। एक तरीका बिल्कुल जो शॉर्टकट है वो सिखाती हूँ आपको मैं। ठीक है, देखो इसको हम क्या मानने, ऐसा ना मान के हम कुछ और मान के इस क्वेश्चन को करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। हम क्या मानेंगे इसको, यहाँ पे ये ए मान लिया, ये बी मान लिया। हमने सारवंतर में क्या सीखा था कि पिछली टर्म में से पहली टर्म माइनस कर दो। ठीक है, b माइनस 13 और बराबर है 3 माइनस बी। ये सारी टर्म आपस में इक्विवेलेंट होती हैं। ठीक है, तो थोड़ा साफ कर देती हूँ कहीं माइनस की कहीं दिक्कत ना आ जाए आपको कहीं भी। ठीक है, तो अब देखो पहले इन दोनों टर्म को आप सोल्व कर लो। क्या आया? 13 माइनस ए, ये देखो ये इधर आएगा, b माइनस, ये प्लस का b है, देखो ये b माइनस के 13, ये देखो माइनस a माइनस b। ठीक है, और ये 13 इधर जमा का उधर घटा का है, दोनों उधर जाके किसका हो जाएगा? घटा का हो जाएगा, घटा के 26 हो जाएंगे। दोनों साइड कॉमन लोगे तो a प्लस b कितना आ गया? 26। तो एक क्वेश्चन, एक बार तो आप यहाँ से ये भी चेक कर सकते हो कि देखो यहाँ पे इन दोनों का देखो इसका और इसका जोड़ क्या आ रहा है? यहाँ पे 26 आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो यानी इन दोनों टर्म्स का जोड़ 26 आ रही है, ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे इनका जोड़ 30 आ रहा है, यहाँ इनका जोड़ 28 आ रहा है, यानी बी और डी तो हो ही नहीं सकते। दो तो हमने वैसे ही कैंसिल हो गए हमारे। ठीक है, अब बात आती है कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। तो यहां से देखो आप इसका और इसका देखो, ये देखो 13 माइनस ए बराबर है 3 माइनस बी। ठीक है, इधर ले आओ माइनस ए जमा में बी, उधर जाके किसका हो जाएगा? 13 इधर जाके 3 माइनस 13 यानी माइनस के 10। सोल्व करो इसको, a प्लस बी बराबर है 26 और माइनस ए जमा में बी बराबर है कितना? माइनस के 10। सोल्व कर लो, 2b ये 16 आ जाएगा और b का मान कितना आ गया? 8। तो b आ गया आपका 8। अब b का 8 मान जो है वो इसमें रख दो आप, क्या आ जाएगा? a प्लस बी बराबर है 26। ठीक है, तो a का मान कितना आ गया? 26 माइनस 8 यानी 18। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को आप कर सकते हो, सभी क्वेश्चंस को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत बहुत प्यार दें मेरे चैनल को। ठीक है, और आपकी कोई भी क्यूरीज हो तो आप मुझे बोल सकते हो, मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो ऐसे ही लाती रहूंगी फ्यूचर में। ठीक है, तो थैंक यू।